आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी शनि की शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने। 4-5 दिन बाद राधाष्टमी के बाद शायद मैं आज ही मिल रही हूँ। राधाष्टमी वाले दिन क्या हुआ कि मेरा फ़ोन जो था नीचे गिर गया था बच्चों की वजह से, और वो उसकी डिस्प्ले हो गई थी ख़राब, और वो जो कुछ जहाँ था वो सब कुछ वहीं थम गया था, और उस पर फ़ोन वोन सब आ रहा था मैसेज, लेकिन सिर्फ उसमें दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। यानी मेरा फ़ोन में मेरे कृष्ण की तरह हो गया था, सब सुन रहा भी था, रिंग भी आ रही थी, सारे मैसेज भी जा रहे थे और प्रक्रिया भी हो रही थी, लेकिन बस दिख नहीं रहा था कुछ भी। तो जैसे हमारे ठाकुर जी हैं, हर चीज़ का जवाब भी देते हैं, उन तक बात भी पहुंचती है, जवाब भी देते हैं, लेकिन सिर्फ दिखते नहीं हैं। तो आज जाके ठीक हुआ है। तो खैर कैसी रही आप लोगों की राधाष्टमी? बहुत अच्छी रही होगी। आई होप आप सबने खूब साधना भजन करा होगा, भगवान का चिंतन खूब करा होगा, भगवान के बारे में खूब उनको रिझाया होगा। तो आज मैं एक विषय लेके आई हूँ जो मैं कई दिनों से सोच रही थी उसके बनाने के लिए। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगी। अगर आपको ठीक लगेगा, जैसा आपको ठीक लगेगा, वैसा जो चित्त लगेगा वैसा आप खुद कर लेंगे, ओके? क्योंकि बहुत समय बर्बाद होता है वो बार बार इंट्रोडक्शन देने में भी। तो चलिए जो आज हम बात करने वाले हैं कि जो हम गुरु, कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई हमने गुरु बनाए थे और वो गुरु जो है फ्रॉड निकल गया, वो दम्भ निकल गया, दम भी निकल गया, या मतलब फ्रॉड और नकली निकल गया, और वो पापी आदमी निकल गया, या अत्याचारी, या कई सारे वो फ्रॉड निकल गया। मतलब ये कहते हैं कि वो गुरु के नाम पे बहुत ठगाई जो है कर रहा था। एक कहने का मतलब ये, वो उसके बारे में आपको कई समय बाद पता चला जब आप उनकी शरणागति हो गए थे। तो या फिर जिनके साथ ऐसा हो गया, या फिर जो ऐसा सोचते हैं ऐसा ना हो जाए हमारे साथ, हम विश्वास करें और फिर हमारा विश्वास टूट जाए, और या किस पे यकीन करें? अगर ऐसा फ्रॉड कोई गुरु है तो कैसे पहचाने या क्या करें? अगर गुरु फ्रॉड मिल जाए, हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए, तो उससे कैसे बचा जा सके? या जिनके साथ हो गया है वो क्या करें, या जिसके साथ ऐसा ना हुआ है, कहीं ऐसा हो ना जाए भविष्य में, तो क्या करें? देखो, ये सब बताने से पहले मैं ना आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ जो प्रेमानंद बाबा से मैंने सुनी थी, और ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपका डिसीज़न लेने में कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, और आपको एकदम क्लियर स्पष्ट हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। उन्होंने अभी हाल ही में मेरे हाथ लगी वो वीडियो, उन्होंने बोला कि एक भक्त थे, तो एक बार एक साधु बनकर महात्मा तिलक विलक कंठी धारण करके हरे राम करता हुआ जा रहा था। वो उस तरीके से अपना भिक्षा मांग के अपना घर गृहस्थी चला रहा था, वो भजन वजन नहीं करता था। लाइक कोई जैसे हम जो बात कर रहे हैं कि वो नाटक जो है करता था, दम्भ, यानी कि मतलब अपनी रोजी रोटी के लिए वो भिक्षा की नकल करता था कि मैं भजन करता हूँ, लेकिन वो ऐसा न भगवत प्राप्त कोई महापुरुष नहीं था, वो सिर्फ अपनी घर गृहस्थी चला रहा था। तो वो जा रहा था, तो उसको एक बार एक व्यक्ति ने देखा भोले भाले, और बोला कि ये क्या है, आपको क्या भगवान कैसे मिलते हैं? नहीं, ये क्या लगा रखा है तुमने सबने, ये तिलक और ये? तो उसने बोला ये तिलक भगवान के लिए लगाया जाता है, इससे भगवान मिलते हैं, तिलक और कंठी। अच्छा, इससे भगवान मिल जाएंगे? कहता हाँ। तो उसने तिलक लगा लिया, लम्बा कंठी पहन ली, और वो जो बज रहा था, वो जो साधु महात्मा, वो बजने लगा, वो नाम कहने लगा कि अच्छा मुझे भगवान मिलेंगे, मुझे भगवान मिलेंगे, बड़ा उत्सुक हो। और वो जो ना पाखंडी था वो तो अपना काम करके निकल लिया अपने घर को। उस पाखंडी ने कहा कि जो कुछ भी है भगवान को भोग लगाना है, तिलक धारण करना है, उन भोग लगा के खाना है। अब वो बंदा जो है उस भक्त ने वो तिलक लगाया, कंठी लगाई, अब भोग लगाया तो भगवान आए ना, अब वो भूख से व्याकुल हो रहा, और वो सांस रोक के बैठ गया, कुछ ऐसा ही था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जब वो सांस रोक के बैठ गया तो भगवान के सामने एकदम प्रकट हो गए कि ये रहा भगवान। तब उसको विश्वास ना हो कि तो क्या तुम ही भगवान हो? ऐसे हो गया, हाँ मैं भगवान हूँ। रुक जाओ, मैं पहले गुरु से पूछ के आता, मुझे क्या पता तुम भगवान हो या नहीं, मैं अपने गुरुदेव से पूछ के आऊँगा। तब उसको भगवान ने रोका, रुक जा, वो कोई गुरु नहीं है, वो दम्भी है, वो पाखंडी है, वो तिलक लगा के अपना घर रोजी रोटी खाता है, अपना कमाता है उससे। तो फिर भी हमें तो तुम उन्हें इसी वजह से मिले, वो तो हमारे गुरु हैं, ऐसे कैसे मैं उनको बुला के लाऊंगा? तो भगवान के कहने पर ही अपने गुरु को बुला के लाया, उसका काम पकड़ के लेके आया ढूंढ ढांड के। अब वो उससे कहने लगा कि आज मैं तुमसे ना भगवान दिखाने हैं, कि मुझे पूछना है कि यही है क्या भगवान? और उसको भी लगा होगा पता नहीं क्या कह रहा है, वो भी चल दिया, ठीक है, भगवान के नाम पे चल दिया। उसने जब देखा
अरे मैं तब उसने रास्ते में बताया, देखो मैं कोई गुरु वुरु नहीं हूँ, मैं खुद नाटक करता हूँ, अपना भजन करके जो कुछ मिल जाता है उससे अपना घर चला लेता हूँ, और कुछ नहीं, मैं भजन आनंदी कुछ नहीं हूँ, मैं ना कोई भगवत प्राप्त पुरुष हूँ। तो जब उसने उसकी वजह से जब उसने दर्शन करे भगवान के, और वो माना नहीं, वो भक्त फिर भी भगवान के कहने से भी कि नहीं, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे दर्शन हुए हैं उसको भी पहले दर्शन दोगे, चाहे वो पाखंडी क्यों ना हो, उसने ऐसे भी कहा, चाहे वो पाखंडी क्यों ना हो, दम्भी क्यों ना हो, जिसकी वजह से मुझे तुम मिले हो उसकी वजह से पहले उसको भी दर्शन दोगे, तभी हम स्वीकारेंगे। तब उनको लेके आया, उसकी वजह से उसके गुरु को भी दर्शन हुए, और वो भी फिर उसने भी पाखंड छोड़ ही दिया भगवान के दर्शन करने के बाद। तो कौन यहाँ अब इसी स्थिति में रहता है, अपनी स्थिति में रहता ही नहीं है, जो एक बार भगवान को प्राप्त कर ले। तो उसने वो भी, तो वो देखिए उसकी सच्ची गुरु पर श्रद्धा, विश्वास पर भगवान रीझे, उसके विश्वास पर, उसके भोलेपन पर, और जो उसने आँख मूंद के विश्वास कर लिया कि ऐसे भगवान मिल जाएंगे, उसकी उस चीज़ से भगवान रीझ के प्रकट हो गए। और दूसरी बात, इस केस में वही चीज़, उसका जो गुरु था वो पाखंडी था, लेकिन उसने एक क्षण को भी उस पर ये शक नहीं किया कि गलत तो नहीं है, वो तो नहीं है। तो उसका परिणाम क्या हो कि भगवान उस पर रीझ गए, उसकी इसी बात पर भगवान रीझे। और भगवान ने भी कहा कि वो पाखंडी है, तब भी वो नहीं माना कि नहीं, पाखंडी चाहे हो, भगवान सत्य कह रहे हैं, लेकिन मुझे मिले तो आप उसकी वजह से ही हैं, इसलिए वो मेरा गुरु है। तो निष्ठा देखिए कैसी है, निष्ठा, आपकी निष्ठा मांगती है भगवान ना, आपकी निष्ठा मांगते हैं। आप ज़रूरत है भगवान आध्यात्मिकता में, भगवान को भगवत प्राप्ति में आपकी निष्ठा की, आपके विश्वास की, ना कि आपको गुरु सच्चा मिलेगा या फ्रॉड मिलेगा या गलत मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा, उस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोई फ्रॉड गुरु बाई चांस मिल गया कि, और आप सच्चे दिल से भक्ति कर रहे हैं, उसको सच्चा माने बैठे हैं, और आपको इसी वजह से कि तुम्हारा गुरु फ्रॉड है, तुमको भगवान नहीं मिलेंगे। अरे तुम्हारी चाह ही नहीं भी नकली है, तुम्हारी चाह पहले फ्रॉड है। पहले अपनी चाह को, भगवान को पाने की चाह को अपने रियलिस्टिक बनाओ, तब तुम्हें भगवान तुम्हारे नकली फ्रॉड गुरु को भी रियलिस्टिक बना देंगे। तो आप ये मत टेंशन लो कौन गुरु नकली है, कौन फ्रॉड है, अपने दूसरों पे देख रहे हैं, दो ही मत। आपका जो काम है, आपका जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य क्या है, गुरु के प्रति समर्पण करना, गुरु के प्रति जो उसने कह दिया उसकी बात मानना। समर्पण में ये नहीं करी उसके चरणों में जाके बैठना। सच्चा गुरु ना कभी ये कहता भी नहीं कि चल मेरे चरण दबा, वो सिर्फ हरि को ही अपना सब कुछ हरि के प्रति ही समर्पित करवाता है, अपने प्रति नहीं करवाता। और जो सच्चा शिष्य होता है वो गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित रहता है, और गुरु को भी हरि से ज़्यादा मानता है। तो ये होता है, और हमें ये टेंशन नहीं लेनी कि पता नहीं हमारा गुरु फ्रॉड है कि नहीं। पहले अपने आप को सही करो, आप सच्चे होंगे ना, आपकी चाह सच्ची होगी, एकदम रियलिस्टिक वाली, आपके भगवान को पाने की चाह होगी, और आपको गुरु, एक वो भी मैंने कथा सुनाई थी एक बार कि प्रेमानंद जी ने बताई थी, एक पीछे पड़ गया था गुरु, कथावाचक थे, रोज कथा सुनने आता था। आखिरी दिन उसको कहा मुझे दीक्षा दे दो, मुझे दीक्षा दे दो, मुझे भगवान को पाना है। तो उन्होंने दी नहीं, उन्होंने ऐसे कह दिया, हर धतोपचंद की मतलब हट जाए यहाँ से, वो किसी लैंग्वेज में कहते होंगे। तब तो उसने वही दीक्षा मान ली कि यही है दीक्षा, धतोपचंद। और वो उसको उसी से भगवान मिल भी गए, उसने उनको गुरु स्वीकारा, उनका दिया हुआ नाम स्वीकारा, और पूरी निष्ठा उसमें पकड़ ली कि मिलेंगे तो इसी से मिलेंगे, और यही मेरे गुरु हैं, तो भगवान भी मिल गए। अब आपने गुरु तो पकड़ लिया, 10 यार ये फ्रॉड तो नहीं है यार, इसके बारे में भी ऐसी खबरें आ रही हैं, मैंने सुना था, अरे इन वाले बाबा के बारे में भी सुनने में आया है कि ऐसे होता है इनके साथ। अरे यार वो कह रहे थे यार ये तो नकली हैं। अब तुम यही चिंतन करोगे, या ये चिंतन करोगे मुझे भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, ये सोचो, या फिर तुम फिल्टर लगा के गुरुओं पे, संतों पे देख रहे हो कौन सही है, इसकी भी खबरें ऐसी आ रही हैं, इसके पास तो बहुत लोग आ रहे हैं, इसमें तो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, इसके पास तो कोई बड़े लोग नहीं आते यार, इनके बारे में तो कोई जानता भी नहीं है, ये कौन से गुरु हैं। अच्छा इनके तो ज़्यादा फॉलोवर हैं, प्रेमानंद बाबा के तो ज़्यादा फॉलोवर हैं इंटरनेट पे, कितना ज़्यादा इनका प्रचार हो गया है। ये कौन है, विनोद बाबा कौन है, इनके बारे में मैं नहीं जानता, इनके बारे में तो कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है, किसी को पता नहीं है कैसे है। अब तुम यही चिंतन मनन करते रहोगे कि कौन ज़्यादा फेमस है, या किसके बारे में क्या खबरें आ रही हैं, या तुम्हारी निष्ठा, इसमें विश्वास, तुम्हारा उद्देश्य क्या है जीवन का, गुरु को एक श्रेणी में रखना, ये ऐसे हैं वैसे हैं, या फिर भगवान को पाना। आपकी चाह, पहले अपने आप को निर्मल करो, दूसरे अपने आप निर्मल हो जाएगा। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आप जैसे विश्वास से देखोगे गुरु को, भगवान उसको वैसा ही कर देंगे, ठीक है। और दूसरा बात ये टेंशन मत लो कि गुरु फ्रॉड निकल गया तो क्या होगा, इस आदमी से सीखिए कुछ। उसको भगवान ने कहा कि तेरा गुरु फ्रॉड है, लेकिन उसने बोला कि नहीं फ्रॉड है तो क्या हुआ, आप उसे दर्शन दोगे।
तो निष्ठा कहाँ है, प्रेम कहाँ है? निष्ठा, प्रेम भी नहीं मैं कहती, उसको प्रेम था अपने गुरु से, लेकिन निष्ठा थी तो थी, सम्मान तो था, उनके कर्ज तो मानता था उनका कि इसकी वजह से मुझे मिला ये वाला जो कर्ज, जो एक्सेप्टेंस होती है ना कि हाँ भाई मैं इसका ऋणी रहूँगा, इसकी वजह से मुझे भगवान मिले, वो वाली चीज़ समर्पण उसे कहते हैं। प्रेम भी नहीं कह रही मैं। तो ये होना चाहिए। आप पहले ही वो टेंशन ले रहे, ये गलत निकलेगा, वो गलत निकलेगा, आप वक्त ही नहीं होना चाहिए इतनी सब बातें सोचने का, ये गलत होगा, वो गलत होगा, क्या होगा। और अगर गलत निकल भी गया तो क्या होगा? आपकी निष्ठा तो सही है, उसने जो नाम दिया है वो तो 100%, कोई फ्रॉड भी अगर नाम देगा तो भगवान का ही देगा, और भगवान का नाम तो गलत नहीं है ना। आपकी निष्ठा ही डगमगा रही है, इसलिए आपका गुरु पे विश्वास भी डगमगाता है। आपको विश्वास, आपकी भगवान को पाने की चाह मैं कहती हूँ कि पक्की होनी चाहिए। अगर वो कमज़ोर होगी तो आपकी निष्ठा भी डगमगाएगी, और कहेंगे आप 10 मार्ग पर आधे आधे चलेंगे और वापस लौट आएंगे, इस मार्ग पर थोड़े चलेंगे वापस आ जाएंगे, इस मार्ग पर थोड़े चलेंगे। एक मार्ग निष्ठा पूरा पकड़ के कहेंगे मिलेंगे तो यहीं से ही मिलेंगे, और इसी पे चलते जा रहे हो, चाहे उसमें कितना अंधेरा आता जा रहा है, चाहे वो रोड ख़राब होती जा रही है, चाहे उसमें जंगल आ गया, चाहे अंधेरा हो गया, लेकिन निष्ठा नहीं टूटनी चाहिए। इसी से मिलेंगे तो मिल जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो सर्वसमर्थवान है। बुरा जब देखन मैं चला बुरा ना मिले कोई, और जब अपने अंदर देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। तो संत महात्मा चाहे कोई पाखंड भेष में भी है, आज नहीं तो कल वो उसको कर ही देंगे भगवान शुद्ध। लेकिन आपको उस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए जब तक आप भगवत प्राप्त ना हो जाएं। समझ में ही बात? हाँ, आप लोग कहेंगे कि क्यों हमें समाज की चिंता होनी चाहिए, ऐसे फ्रॉड लोग हो रहे हैं, ऐसे दंभी लोग हो रहे हैं, तो ऐसे कोई तो गलत है। तो आप पहले समाज की चिंता ना करें, पहले आप भगवत प्राप्ति तक, सिर्फ भगवत प्राप्ति की ही चिंता करनी चाहिए। उसके बाद अगर जैसा भगवान का आदेश है वो करना चाहिए। समाज की चिंता बाद में, पहले अपने आप देखेंगे तो खुद ही जो चश्मा जो आपने पहना है वो बदल जाएगा। पहले अपनी चिंता करके आप चिंता मुक्त होइए, फिर दूसरों की, समाज की चिंता लीजिए, है ना। और अब उम्मीद है अब ये टेंशन आपके दिमाग में से निकल गई होगी, और आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। मैं फिर आऊँगी कल एक और नए विषय के साथ, और अब मुझे कह दीजिए मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।